अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम और आप देखने वाले हैं वली गुजराती की सवाने उमरी को, जो कि मौरूज़ी सवाल व जवाब पर मबनी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में पेश किए जाने वाले तमाम सवालात आपके निसाबी इम्तिहान और मुकाबला जाती इम्तिहान दोनों में निहायत मुआविन साबित होगा। इसीलिए आप इन्हें बगौर सुने, समझें और अपने नोट कापी में उतार लें। अगर आपने इससे कबल वली गुजराती की गज़ल गोई को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लें, क्योंकि उस वीडियो में वली के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की जा चुकी है। अब हम लोग इसमें वली के हवाले से मौरूज़ी सवाल व जवाब को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस निशस्त का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखें, और पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब तक शेयर ज़रूर कर दें। सबसे पहले सवाल देखिए कि वली दकनी का असल नाम और तखल्लुस बताइए। देखिए, एक चीज़ आप अपने जहन में रखें, निसाबी इम्तिहान में होता ये है कि सवाल कुछ होता है और जवाब कुछ और। जैसे वली दकनी का असल नाम और तखल्लुस बताइए, यहाँ देखिए दो सवाल है। अगर सवाल इस तरह है और सिर्फ जवाब हम ये दे दें कि वली दकनी का असल नाम वली मोहम्मद है, तो हमारा आधा नंबर जो है कट जाता है यहीं पर। और अगर हमारा सवाल ये है कि वली दकनी का असल नाम बताइए और हम जवाब ये देते हैं कि वली दकनी का असल नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस वली था, तो यहाँ पे अब हम लोग इजाफ़ा कर दिए, तो इजाफ़ा करने की वजह से नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आपसे सवाल जितना पूछा जाए आप जवाब उतना ही दें, जो सवाल पूछा जाए वही जवाब देंगे। तो सवाल है कि वली दकनी का असल नाम और तखल्लुस बताइए, तो जवाब देंगे कि वली दकनी का असल नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस वली था। देखिए, इसके नाम में कुछ इख्तिलाफ़ आ रहा है। किसी के मुताबिक ये शमशुद्दीन वली मोहम्मद है, किसी के मुताबिक ये वली मोहम्मद वली हैं, किसी के मुताबिक तो ये जो है इत्तिफाक राय है कि उसका नाम जो है वली मोहम्मद है। बहरहाल शमशुद्दीन जो है उनका लक़ब है। 2 नंबर सवाल देखिए कि वली की विलादत यानी पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो आप जवाब देंगे कि वली की विलादत 1650 ईस्वी में औरंगाबाद में हुई। देखिए, इनकी पैदाइश के हवाले से भी काफ़ी इख्तिलाफ़ है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक 1650 है और बाज़ के मुताबिक 1668 है। तो आप इस बात को जान लीजिए कि अगर आप 1650 लिखते हैं तो आपको हवाला देना होगा कि नूरुल हसन नकवी के मुताबिक 1650 है, और अगर आप 1668 लिखते तो भी दुरुस्त है, लेकिन अगर आप 1668 लिखेंगे तो आपको मौलाना अहसन मारहरवी का जो है हवाला देना पड़ेगा। आप जहन में रखें कि आप जिसको देंगे आपको उसका हवाला देना होगा। 1650 के लिए नूरुल हसन नकवी का हवाला और 1668 के लिए मौलाना अहसन मारहरवी का जो है हवाला देना होगा। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर आपके इम्तिहान में MCQ में आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो MCQ में आप इस बात को जहन में रखें, 1650 या 1668 इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा, ये याद रखिए। सिर्फ एक आएगा, चाहे ये आए या फिर ये आए, ठीक है। इस बात को आप अपने जहन में रखिए। और अगर SAQ के लिए आ जाए तो आप दोनों में से किसी एक को लिखिए और हवाला दे दीजिए। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। 3 नंबर सवाल देखिए कि वली के वालिद का नाम क्या था, तो जवाब होगा कि वली के वालिद का नाम शरीफ मोहम्मद था। उसके बाद देखिए 4 नंबर सवाल देखिए कि अहले दक्कन के मुताबिक वली का वतन कौन सा है। अहले दक्कन यानी दक्कन के जो लोग होते हैं, दक्कन वाले, दक्कन में जो लोग हैं दक्कनी, उन लोगों के मुताबिक वली का जो वतन है यानी वली कहाँ के रहने वाले थे, तो उनके मुताबिक वली जो है वो औरंगाबाद के रहने वाले थे, अहले दक्कन के मुताबिक। 5 नंबर सवाल में क्या है कि अहले गुजरात के मुताबिक, जो गुजरात का इलाका है दक्कन से यानी कि जुनूबी हिंद का ही वो मगरिब के हिस्से में है, तो गुजरात के जो लोग हैं उनके मुताबिक वली का जो है वतन वो कौन सा है, तो उनके मुताबिक अहमदाबाद है। देखिए, चूँकि दक्कन वाले के मुताबिक वो
औरंगाबाद में पैदा हुए, इसलिए वली जो है वली औरंगाबादी भी कहलाते हैं और वली दक्कनी भी कहलाते हैं। और अहले गुजरात के मुताबिक वो अहमदाबाद में पैदा हुए, इसलिए अहमदाबादी भी कहलाते हैं और वली गुजराती के नाम से भी मसरूफ़ हैं, ये मशहूर हैं। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें कि इनको इतने नामों से क्यों पुकारा जाता है कि वली दक्कनी, वली औरंगाबादी, वली गुजराती, वली अहमदाबादी। तो ये चूँकि उन लोगों का नज़रिया है, इस हिसाब से चूँकि नाम के साथ वो जो इलाका है वो जुड़ जाता है। बहरहाल उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। 6 नंबर सवाल देखिए कि वली दहली कब और किस लिए आए थे। वो वली दक्कनी ज़ाहिर सी बात है दक्कन का इलाका जो है जुनूबी हिस्से में पड़ता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सब जो इलाका है वो जुनूबी हिंद का है। तो वो जो है वली जो है वो कब वहाँ से दिल्ली आए थे, यानी शुमाली हिंद में आए थे। तो दिल्ली वो आए थे 1700 ईस्वी में। किस काम के लिए आए थे? वो तफरी के गरज से, यानी टूर पे आए थे, वो सैर सपाटे के लिए वो कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। 7 नंबर सवाल देखिए कि वली दिल्ली किसके साथ तशरीफ़ लाए थे। वली जो है दिल्ली आए थे तो वो किसके साथ आए थे? तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है वो जो जवाब है उसे लिखा है, आप पूरे जुमले को लिखेंगे। जवाब है कि वो अपने दोस्त सैयद अबुल माली के साथ आए थे। तो आप जवाब क्या लिखेंगे कि वली दिल्ली, खाली किसको हटा देना होगा, वली दिल्ली अपने दोस्त सैयद अबुल माली के साथ तशरीफ़ लाए थे। उम्मीद है कि आप बना पाएंगे जुमले को। 8 नंबर सवाल देखिए कि दिल्ली में वली की मुलाकात किससे हुई थी। 8 नंबर सवाल है कि वहाँ जो आए थे, मुलाकात तो देखिए बहुत सारे लोगों से हुई होंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन वो शख्स जो कि बहुत मशहूर थे और उनका अहम किरदार हुआ वली की ज़िंदगी में, तो वो कौन थे, है ना। तो सवाल अक्सर यही पूछा था कि वली की मुलाकात किससे हुई थी। तो आप जवाब देंगे कि वली की मुलाकात सादुल्ला गुलशन से हुई थी। किससे हुई थी? तो सादुल्ला गुलशन से हुई थी। वो बहुत बड़े वहाँ के जो है मशहूर और बुज़ुर्ग शख्स थे। 9 नंबर सवाल देखिए कि सादुल्ला गुलशन ने वली को क्या मशवरा दिया। अक्सर सवाल ऐसा भी होता है कि सादुल्ला गुलशन ने वली को कितने मशवरे दिए। तो आप जवाब देंगे कि 2 मशवरे दिए। अगर सवाल आता है कि क्या क्या, तो आप जवाब देंगे देखिए कि 2 मशवरे दिए। अव्वल ये कि, यानी पहला ये कि दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो और उनकी जगह फ़ारसी की शीरी अल्फाज का इंतखाब करो, ये पहला था। दो में ये कि, यानी दूसरा मशवरा ये कि फ़ारसी शायरी में मौजूद मज़ामीन, फ़ारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद हैं उन्हें अपनी ज़बान में अदा करो। ये दोनों जो है मशवरे उन्होंने दिए थे। तो देखिए मशवरे का लब्बे लुबाब ये है कि वो कहना चाहते थे तुम जो शायरी करते हो उसमें फ़ारसी के ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करो, शीरी अल्फाज जो सुनने में अच्छा लगे, मीठे अल्फाज जो है उसको इस्तेमाल में लाओ, दक्कनी कम इस्तेमाल करो, है ना। और फ़ारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद है उसको अपनी ज़बान में अदा करो। ये 2 मशवरे दिए थे किसने? सादुल्ला गुलशन ने वली को। उसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल देखिए कि वली के दिल्ली से लौटने के कितने साल बाद उनका दीवान दिल्ली पहुंचा। तो आप जवाब देंगे कि 19 साल के बाद। वली के दिल्ली से लौटने के 19 साल के बाद उनका दीवान दिल्ली पहुंचा। 11 नंबर सवाल देखिए कि वली ने उस ज़माने में कौन सी नई बात पैदा की थी। तो उस ज़माने से मुराद वही जब वो दिल्ली आए थे, यानी कि 18वीं सदी का जो आखिरी हिस्सा है उसमें उन्होंने कौन सी नई बात पैदा की थी। तो देखिए जवाब आप देंगे कि वली ने उस ज़माने में जुनूबी हिंद की, यानी दक्कनी की, जुनूबी हिंद की अवामी ज़बान यानी दक्कनी और फ़ारसी की आमेज़श से एक नई शेरी ज़बान को जन्म दिया जिसे रेख्ता कहा गया। आपको पता होना चाहिए कि रेख्ता जो है 1700 ईस्वी से कबल जो है दिल्ली में उर्दू को रेख्ता ही कहा जाता था, लेकिन चूँकि उर्दू दिल्ली में उस वक्त फ़ारसी ज़बान थी और फ़ारसी ज़बान का बोलबाला भी था। उर्दू जो है चंद शुअरा वहाँ मौजूद थे जो कि उर्दू में शेर कहते थे, लेकिन बस अपने मुंह के जायके को बदलने के लिए, मतलब यूँ ही ज़िम्नन शेर कह दिया करते थे और रेख्ता कहा जाता था। रेख्ता के माने गिरी पड़ी ज़बान, मतलब वो जिसको हम लोग हाथ भी ना लगाएं, मुंह भी ना लगाएं, उसको छोड़ दें, तो इसलिए। लेकिन जब वली का दीवान जो है उस ज़माने में
ये शुमाली हिंद यानी दिल्ली आया तो उसके बाद फ़ारसी के शुआरा ने ये महसूस किया कि भाई रेख्ता जिसे हम कहते हैं उसमें आला पाए की शायरी हो सकती है, यानी जिस ज़बान को हम गिरी परी ज़बान समझते हैं, हकीर समझते हैं, उसमें भी आला पाए की शायरी हो सकती है। और उसके बाद दिल्ली के दूसरे शुआरा जो कि फ़ारसी में शायरी करते थे, उन लोगों ने किस में, उर्दू में, यानी कि रेख्ता जो कि उस वक्त कहलाता था, तो उसमें शायरी शुरू कर दिए। इसीलिए गालिब भी रेख्ते के जाने भी इशारा करते हैं कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, यानी रेख्ता वो ज़बान है उर्दू जिसे उस वक्त रेख्ता कहा जाता था। बहरहाल 12 नंबर सवाल देखिए कि दिल्ली में वली के दीवान का क्या असर हुआ। जो दिल्ली में जो उनका दीवान आया था 19 साल के बाद, तो उसका असर क्या हुआ था। तो देखिए दिल्ली में जब उनका दीवान आया तो दिल्ली के शुआरा ने उस दीवान को हाथों हाथ लिया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेलकम किया उस दीवान का। और उसके बाद जो है उस दीवान को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए सब। देखिए दिल्ली में वली के दीवान के असर ये हुआ कि शुअराए फ़ारसी, जो फ़ारसी के शुआरा थे, शुअराए फ़ारसी रेख्ता गोई की तरफ माइल हो गए, कि इतने ज़्यादा मुतासिर हुए कि इतने ही क्या ही उम्दा अंदाज में शायरी की गई है, नए नए अछूते और अनोखे मज़ामीन को पेश किया गया है। जब उन लोगों ने, यानी कि जो फ़ारसी के शुआरा थे, उन लोगों ने जब दीवान में मौजूद इन मज़ामीन को और इस अंदाज़ को देखा तो वो जो है शज़दर रह गए, हैरान रह गए, और उसके बाद रेख्ता गोई की तरफ माइल हो गए, शुरू करने लगे, रागिब हो गए। ये उनके दीवान का असर पड़ा था। कहाँ पे? शुमाली हिंद यानी दिल्ली के शुआरा पर। 13 नंबर सवाल देखिए कि वली ने अपने दीवान में जिन हिंदू दोस्तों का जिक्र किए हैं उनके नाम बताएं, यानी उनके दीवान में उन्होंने कुछ हिंदू दोस्त, जो उनके हिंदू दोस्त थे, उनका नाम, उनका जिक्र किया है। तो उनमें से चंद का नाम देखिए, अमृतलाल, गोविंदलाल, खीमदास और विनोद, ये उनके हिंदू दोस्त थे। और 14 नंबर सवाल देखिए कि वली ने अपने दीवान में जिन मुस्लिम दोस्तों का जिक्र किए हैं उनके नाम बताएं। तो मुस्लिम दोस्तों में जो है सैयद अबुल माली, शमशुद्दीन, सिराज औरंगाबादी, मोहम्मद यार खान वगैरह, ये सब जो है उनके मुसलमान दोस्त थे जिनका जिक्र उसके दीवान में आया है। इसे आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अक्सर जो है MCQ में दे दिया जाता है, इसलिए इसको अच्छे से आप जहन में उतार लें। 15 नंबर सवाल देखिए कि वली का दीवान दिल्ली पहली मर्तबा कहाँ से शाये हुआ। वली का दीवान पहली मर्तबा जो है कहाँ से शाये हुआ, किस जगह से शाये हुआ, मतलब प्रिंट कहाँ पे हुआ था। तो लंदन में हुआ था, पहली मर्तबा लंदन में वो प्रिंट हुआ था, शाये हुआ था। उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल कि कुल्लियात वली को पहली बार किसने और कब शाये किया। कुल्लियात वली, कुल्लियात आपको जानना चाहिए कि कुल्लियात किसे कहते हैं। कुल्लियात कहते हैं किसी भी शायर के जितने भी तख्लीकात हैं उन सब का मजमूए को कुल्लियात कहा जाता है। तो देखिए उसके कुल्लियात को एक फ्रांसीसी जिनका नाम है दत्तासी ने 1833 ईस्वी में कुल्लियात को शाये किया था। कौन था वो? फ्रांसीसी था, उनका नाम था दत्तासी। 18 नंबर सवाल देखिए कि उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है। बाबा आदम यानी कि बहुत ही पुराना एंसेस्टर या एंशिएंट फादर किसे कहा जाता है। तो आप जवाब देंगे कि वली दक्नी को कहा जाता है। अक्सर सवाल ये भी आता है कि किसने वली दक्नी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। तो आप जवाब देंगे कि आज़ाद ने कहा है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं इन्होंने कहा है वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम। 19 नंबर सवाल देखिए कि वली दक्नी को उर्दू शायरी का बाबा आदम क्यों कहा जाता है। अब भाई बाबा आदम कहने की तो कोई वजह होगी। अब तो जवाब देखिए कि दिल्ली में फ़ारसी के बजाय उर्दू शेर कहने का रिवाज दिल्ली के कलाम को देखकर हुआ था, इसलिए वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। इसके अलावा उर्दू के नोक पलक को संवारने और उर्दू की तरवीज में, इशाअत में इनका बहुत अहम किरदार है। इस वजह से भी इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। बहरहाल उनका जो एक सबसे अहम कारनामा है कि शुमाली हिंद के जो फ़ारसी शुअरा हैं वो इनके कलाम को देख करके ही रेख्ता गोई यानी कि उर्दू की तरफ माइल होते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए कि वली का लक़ब क्या था।
लक़ब आप जानते हैं लक़ब किसे कहते हैं? लक़ब कहते हैं वो नाम जो किसी खूबी के बिना पर, वस्फ़ के बिना पर मिल जाए, तो उनका लक़ब था शमशुद्दीन। तो अब देखिए आप जानते हैं कि उनके नाम के सामने आप इसको जोड़ दीजिए कि शमशुद्दीन वली मोहम्मद, ये पूरा नाम हो जाएगा अब उसका कि शमशुद्दीन वली मोहम्मद। 21 नंबर सवाल है कि उर्दू का चौसर, चौसर अंग्रेज़ी ज़बान का एक बहुत मशहूर और बहुत बड़ा शायर हैं। तो उर्दू का चौसर किसे कहा जाता है? तो वली गुजराती को उर्दू का चौसर कहा जाता है। उर्दू के किस शायर का मुकाबला अंग्रेज़ी शायर चौसर से किया जाता है? मुकाबला किया जाता है यानी कंपैरिजन, तो वली का कंपैरिजन किया जाता है चौसर से। उसके बाद देखिए 23 नंबर सवाल कि किसके मुताबिक वली औरंगाबादी को उर्दू शायरी में वही मुकाम हासिल है जो फ़ारसी शायरी में रोदकी और अंग्रेज़ी शायरी में चौसर को हासिल है? ये कौल है ना। तो ये किसके मुताबिक? अंग्रेज़ी में चौसर के मुताबिक चौसर को जो मकाम हासिल है और फ़ारसी शायरी में रोदकी को जो मुकाम हासिल है, तो वैसा ही मकाम उर्दू शायरी में वली को हासिल है। ये किसके मुताबिक? इसके कौल के खालिक कौन है? इस कौल को किसने कहा था? ये किसके मुताबिक है? तो आप जवाब देंगे कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक। आज़ाद ने ये कहा कि उर्दू शायरी में वही मुकाम रखता है वली जो फ़ारसी में रोदकी और अंग्रेज़ी में चौसर रखता है। उसके बाद 24 नंबर सवाल देखिए कि वली ने एक ज़बान को दूसरे ज़बान से ऐसा बेमालूम जोर लगाया कि आज तक ज़माने ने कई पलटे खाए मगर प्योंद में जुम्बिश नहीं आई। ये कौल किसका है कि वली ने एक ज़बान को दूसरी ज़बान से इस कदर मिला दिया कि ज़माना बदलता रहा लेकिन उस ज़बान में और कोई जो है क्या बोलते हैं उसको कि जुम्बिश वगैरह जो हो जाता है, वो ख़राब हो जाना, घिस जाना, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़बान जो है वो तरोताज़ा ही रहा। तो ये किसके मुताबिक, किसका कौल है? तो ये कौल किसका है आपका सवाल होगा और आप जवाब देंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। वली के हवाले से वो तारीफ़ कर रहे थे। 25 नंबर सवाल देखिए कि किसने वली को मुसल्लमुस सुबूत उस्ताद करार दिया है? मुसल्लमुस सुबूत के मानी जो है जिसके लिए सबूत की कोई ज़रूरत ना हो। समझ रहे हैं कि उसकी उस्तादी का सबूत देने की ज़रूरत ना हो, तो ऐसे उस्ताद। तो किसने कहा है इसे वली को मुसल्लमुस सुबूत? तो मीर तकी मीर ने कहा है। मीर तकी मीर ने वली को मुसल्लमुस सुबूत उस्ताद कहा है। 26 नंबर देखिए कि किसने वली को रेख्ते का उस्ताद कहा है? रेख्ता आप जानते हैं कि रेख्ता जो है उस ज़माने में उर्दू का ही नाम था। तो मीर ने यानी मीर तकी मीर ने इसको वली को रेख्ते का उस्ताद कहा है। 27 नंबर देखिए वो यानी कि वली वो शैतान से ज़्यादा मशहूर है। शैतान जाहिर सी बात है, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो चाहे जो भी हो, शैतान के बारे में तो जानता है, शैतान का नाम हर कोई जानता है। तो कहते हैं कि वो यानी वली शैतान से भी ज़्यादा मशहूर है। तो ये कौल किसका है? तो ये कौल जो है मीर तकी मीर का है। देखिए मीर तकी मीर जिसकी उस्तादी का हर किसी ने एतराफ़ किया है, वो जो है वली के उस्तादी का एतराफ़ कर रहे हैं। 28 नंबर सवाल देखिए कि किसके कलाम को शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है? यानी कि पुल आप जानते हैं कि एक नदी तालाब या जो नाला होता है उसके ऊपर में बनाया जाता है कि इस पार से उस पार जाने के लिए वो कड़ी होता है जो दोनों हिस्सों को जोड़ देता है। तो एक हिस्से यानी कि जुनूबी हिंद के ज़बान को शुमाली हिंद के ज़बान से जो जोड़ा है, जो कड़ी है, तो वो वली का कलाम है। तो ये मतलब सवाल है कि किसका? तो वली के कलाम को जुनूबी और शुमाली हिंद के लिसानी पुल के तौर पर करार दिया जाता है। उसके बाद देखिए 29 नंबर सवाल कि वली के कलाम का बुनियादी मौजू क्या है? बुनियादी मौजू यानी कि वो तो गज़ल के शायर हैं। आप जानते हैं कि वली जो है वो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। तो गज़ल गोई में उनका सबसे अहम मौजू क्या है? तो हुस्न इश्क़ है। हुस्न इश्क़ उनके यहाँ बहुत ही ज़्यादा मौजूद है। वो हुस्न इश्क़ के आगे निकलते हैं तो तसव्वुफ़ के मौज़ूआत में वो चले जाते हैं और इसके अलावा चंद मौज़ूआत ही इधर उधर बिखरे पड़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 90% बोल सकते हैं हम लोग कि हुस्न इश्क़ यानी कि वारदात मोहब्बत, मामलात इश्क़ जो है उनके यहाँ मौजूद है। 30 नंबर सवाल देखिए कि वली बुनियादी तौर पर किस सिन्फ़ के शायर हैं? तो आप जवाब देंगे कि गज़ल के शायर हैं। उसके बाद 31 नंबर सवाल देखिए कि वली की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो आप जवाब देंगे कि वली की वफ़ात 1720 से 25 के दरमियान अहमदाबाद में हुई। देखिए इनके वफ़ात में भी इख्तिलाफ़ राय है।
लेकिन ये इत्तिफाक है, ये इस पर तमाम तकरीबन जो है माहिरीन इत्तिफाक रखते हैं कि उनकी वफ़ात जो है 1720 से 25 के दरमियान में हुई। किसी के मुताबिक 44 भी होता है। बहरहाल तो आप उसे ना लिखें, आप 1720 से 25 ही इसी को जो है आप मुस्तनद समझें। अहमदाबाद में उनका जो है इंतकाल हो जाता है। ये मीर तक़ी मीर वली के हवाले से जो है सवालात थे 31। उम्मीद है कि आपके इम्तिहान में इसी में से कोई एक सवाल आ जाएगा और आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। लेकिन आप एक बात को अपने जहन में रखें कि शायरों के अशार को याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इम्तिहान में कि एक मिसरा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि मिसरा सानी लिखिए, या मिसरा सानी दे करके कहा जाता है कि मिसरा ऊला लिखिए। तो ऐसी सूरत में आप फंस जाएंगे। या पूरा मुकम्मल शेर दे दे और कहे कि बताइए शायर कौन है, तो उस सूरत में आपकी जो मेहनत है उसकी सुहाने उम्री याद करने की, ये आपकी रायगा चली जाएगी। इसीलिए मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, आप जिस शायर के सुहाने उम्री को, गज़ल गोई को, नज़्म गोई को, जिसे भी आप पढ़ते हैं उसके मुंतखब अशार को भी पढ़ लें। यानी कि कम से कम 50 से 100 शेर तो याद होने चाहिए आपको। यहाँ पे मैंने बस मिसाल के तौर पर चंद अशार जो है पेश करने की कोशिश किया है। आप जो है, अगर आपके पास वली के अशार ना हो मुंतखब, तो आप कमेंट बॉक्स में इजहार करें, मैं आपको पेश कर दूंगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस याद कर लेंगे उसे। तो आइए देखते हैं इनके मुंतखब अशार को। कि सबसे पहला है कि मुफलिसी सब बहार खोती है मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे। खूब रू खूब काम करते हैं, यक निगाह में ग़ुलाम करते हैं। आज तेरी भवाने मस्जिद में, होश खोया है हर नमाजी का। तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सू कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ाला सू कहूँगा। शक्ल बेहतर है इश्क़बाज़ी का, क्या हकीकी क्या मजाजी का। इसके अलावा भी आप इनके सैकड़ों ऐसे अशार हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं, और याद रखें भी बेहद ज़रूरी है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरी कहीं भी गलती दिखी हो तो उससे निशानदेही करें, ताकि शुक्रिया के साथ उसे मैं दुरुस्त कर लूँ। और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब इंशाल्लाह जल्द से जल्द दिया जाएगा। अगर आपके जहन में कोई शेर हो जो कि इसका वली का हो और बहुत उम्दा हो, तो आप उसे भी लिख दें कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह अगर मुंतखब अशार पर वीडियो बनाया जाएगा तो उसे शामिल किया जाएगा। अगर आपको लगे कि वीडियो फ़ायदेमंद है तो आप अपने दोस्तों अहबाब तक इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। अल्लाह हाफिज़।